आप सबसे बात करनी है रेलवे रिफॉर्म पर क्या परिचर्चा रही, हमारी क्या रणनीति होगी, क्योंकि आप सब यही जानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहला काम आप सब इस बात को समझ लीजिए कि जब तक एक नहीं होंगे तब तक जीत भी हासिल नहीं होगी। दूसरी चीज, छोटे छोटे प्रयासों की जब तक आप कीमत नहीं मानेंगे तब तक जीत नहीं होगी। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए 1000 लीटर पानी है और मैं 1000 लीटर पानी एक साथ किसी पत्थर पर डाल दो तो क्या उस पत्थर पर कोई फर्क पड़ेगा? बड़ा नहीं। लेकिन अगर उसी 1000 लीटर पानी को बूंद बूंद करके एक ही जगह डालते चले जाएं तो मेरे बच्चे उस पत्थर में छेद हो जाएगा। मैं आपको यही कह रहा हूं, छोटे प्रयासों की इज्जत करिए, छोटे प्रयासों का सम्मान करिए। हमेशा ये जो छोटे छोटे काम होते हैं यही एक दिन आपको बहुत बड़ा बनाते हैं और आपकी मुहिम को भी कामयाब करते हैं। तीसरी और सबसे आखिरी चीज, मेरे बच्चे अपना वक्त निर्धारित करिए। पढ़ना भी है और बीच बीच में ऐसी चीजों पर हमें काम भी करना है। मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आप सबको कहना चाहता हूं वो ये कि 7 अगस्त से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, लेकिन अभी एएलपी का एग्जाम हुआ। आप सबने देखा कि लैब्स में क्या दिक्कतें हुई, कितने बड़े लेवल पर आंदोलन हम लोगों ने किया, लेकिन सारी कहानी वही कि आरआरबी पटना चेयरमैन साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि ये जो गलतियां हुई हैं लैब्स में ये सर्विस प्रोवाइडर की है और हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन क्या चेयरमैन साहब इस बात को बता सकते हैं, क्या वो समझा सकते हैं कि 7 अगस्त से जो पेपर हो रहा है वो उन्हीं लैब्स में हो रहा है, दूसरी लैब्स में हो रहा है? क्या जो खराब माउस थे वो आपने बदल दिए? क्या जो खराब सिस्टम थे वो आपने बदल दिए? क्या वहां पे जो खराब व्यवस्थाएं थी वो आपने बदल दी? जवाब है नहीं, आप बदल ही नहीं पा रहे हैं। और 7 अगस्त से जो पेपर स्टार्ट हो रहा है, मैं अभी से आपको कह रहा हूं, बहुत सारी शिफ्टें फिर से कैंसिल होगी। जैसे एएलपी साइको टेस्ट की बहुत सारी शिफ्टें कैंसिल हुई है ना, इसी तरीके से मेरे बच्चे ये शिफ्टें भी आपकी कैंसिल हो गई। जब इतनी सारी शिफ्टें आपकी कैंसिल होंगी तो आप कैसे कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर की दिक्कत है? ये तो रूट कॉज है आपका। इसमें सुधार कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आप फिर से आगे एग्जाम कराने की कह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा इंडिविजुअल लेवल पर प्रयास किया है कि हम रेल मिनिस्टर साहब से मुलाकात करें और कोशिश है कि इस हफ्ते में हम मुलाकात करेंगे। जैसे ही हमारी मुलाकात होगी, हाथ जोड़ के उनके सामने सारा एक एक तथ्य समझाएंगे। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि सरकार की मनोदशा क्या है, सरकार की इच्छा क्या है इस चीज के ऊपर। क्या सरकार कराना भी चाहती है एग्जाम कि नहीं कराना चाहती? और अगर कराना चाहती है तो फिर अगला कदम, अगली रणनीति हम वहीं से उठाएंगे। मेरे बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि आधारभूत जो ढांचा है रेलवे का, ये एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन विश्वास मानिए एक दिन जरूर बदलेंगे इसे। दूसरी चीज ये कि आज से यानी 21 तारीख से मानसून सत्र स्टार्ट हो गया संसद का। पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन में बैठेंगे, चाहे वो बिहार से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बंगाल से हो, किसी भी राज्य का विपक्ष हो, वहां के जितने सांसद आज वो संसद भवन में बैठेंगे। मेरे बच्चों, ये सही वक्त है कि हम जिस दरवाजे से, सरकार के दरवाजे से जा रहे हैं, साथ साथ विपक्ष का दरवाजा भी खटखटाया जाए। मेरे बच्चे, राहुल गांधी जी से मैं खुद यहां से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी, कि आप संसद में हमारा मुद्दा उठाएं। और मैं मेरे बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को राहुल गांधी जी को टैग करें। मैं फिर से समझाता हूं हमारी मांग क्या है। रेलवे रिफॉर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कैलेंडर आउट नहीं कर पा रहे हैं। आपने 2024 का कैलेंडर अनाउंस किया जिसकी वैकेंसी आज तक नहीं भरी गई है। 2025 का जो कैलेंडर उसका अता पता नहीं है। दूसरा, जिस भी जगह आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं ऑनलाइन सेंटर